नंदी तथा अन्य शिवगणों को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। उचित तो यही होता कि हम उन्हें बताकर आते। क्या अंतर पड़ता है स्वामी? उन सभी को आपके वियोग का अनुभव है, अतः वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि आप किसी विशेष कार्यवश ही गए हैं। फिर नारद जो हैं, वे उन पर सारी स्थिति स्पष्ट कर ही देंगे। माता, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। नारद, तुम यहाँ? नारद, हम जानते थे कि तुम अवश्य हमारे पीछे आओगे। अपने से बड़ों के पीछे रहने में ही छोटों का हित और लाभ है भोलेनाथ। वैसे संदेश आप तक पहुंचाना ही था। यदि ना पहुंचाता तो आप मुझे कर्तव्य विमुख कहते। नारायण नारायण। कैसा संदेश नारद? संदेश भोलेनाथ तक पहुंच चुका है माता, और वे उसी के अनुसार गतिमान भी है। अब आपको बताने का कोई अर्थ ही नहीं रहा माता। नारद के शब्द जाल में ना आना देवी। सत्य तो ये है कि नारद हमारे साथ कार्तिकेय से मिलने जाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे यहां मिले हैं। पर नारद, जब तुम कार्तिकेय से एक बार मिल चुके हो, तो फिर हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? सत्य तो यह है भगवान कि किसी को अकेले मिलने पर वो प्रभाव नहीं पड़ता जो उसके माता पिता को साथ लेकर मिलने पर पड़ता है। अच्छा, तो तुम कार्तिकेय पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमारे साथ आ रहे हो? नहीं भगवान, कदापि नहीं। मूल सत्य यह है कि मैं माता पिता और पुत्र का मार्मिक मिलन अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और बहुत दिनों से मन में ये कामना भी थी कि आप दोनों के साथ कैलाश से बाहर जाकर कुछ समय व्यतीत करूं। सावधान नारद, अवसरवादी होने से बचो। जगत के गृहस्थ प्राणियों के लिए अवसरवादिता दोष होती होगी भोलेनाथ। मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मुझे कैसा भय? तो मैं चलूं आपके साथ? क्यों देवी पार्वती? पुत्र और माता पिता के इस मिलन के मध्य नारद का आना तुम्हें भला लगेगा? स्वामी, नारद तो कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही आपको पुत्रवत प्रिय रहे हैं, इसलिए इनको साथ ले जाने अथवा न ले जाने का निर्णय तो आपको ही करना होगा, मुझे नहीं। देखा नारद, देवी पार्वती भी तुम्हारी लीला के प्रभाव में आ गई। मैं जानता था कि तुम अपनी बात मनवा कर ही मानोगे। चलो आगे बढ़ो। मुरुगन स्वामी की जय, मुनि अगस्त की जय, मुरुगन स्वामी की जय, मुनि अगस्त की जय, मुरुगन स्वामी की जय, मुनि अगस्त की जय, मुरुगन स्वामी की जय। आई मुनिवर, आप ये हमारा मुरुगन स्वामी को कैलाश से इधर में लाए। आप कृपा नहीं करते तो हम कैसा मुरुगन स्वामी का दर्शन करते। आई मुनिवर, बोलो ना, सुब्रमण्यम स्वामी किधर को है जी? आएंगे, शीघ्र आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे 15 दिन के लिए एकांत तपस्या के लिए जाते हैं और हर अमावस और पूर्णिमा को दर्शन देने के लिए आते हैं। आज पूर्णिमा है, वे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। मुझे यहाँ आने में तनिक विलंब हुआ और आप सभी को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे दुख है। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मैं आश्रम से 15 दिन दूर रहा और इस समय आप सभी धर्म और भक्ति के मार्ग का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करते रहे। इसका श्रेय हमको नहीं जे, आपको जाता। कारण यह जे कि आपका कृपा ना होता तो ये सब कैसा होता? मुरुगन स्वामी, आपने हम सब का मन में धर्म और भक्ति का ऐसा भावना जगाया कि इसके बिना अब जीवन व्यर्थ लगता। मुरुगन स्वामी, इसे हम आप ही की कृपा मानते।
आप ही की कृपा मानते मुर्गुन स्वामी। भगवान शिव माता पार्वती की जय भगवान शिव माता पार्वती की जय भगवान शिव माता पार्वती की जय आई मुनिवर सुब्रमण्यम स्वामी, आप महान माता पिता की महान संतान है जी। हम सब आपके सामने नतमस्तक है जी, नतमस्तक है। हम तो आपका आरती पूजन करता जी। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। कार्तिकेय जय हो, जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के, नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के। तुम हो साधन जग मुक्ति के। परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक। शालीनता का परिचय तुम हो। जय हो, जय हो तुम्हारी। जय हो स्वामी सुब्रमण्यम, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। जय जय हो, जय हो तुम्हारी गुरु बंदेवा, जय 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 हो। वाणी अमृत मयूर वाहन, वाणी अमृत मयूर वाहन। इसलिए कहलाते मुरुगन। स्कंद नाम भी तुम्हें सुहाता, कहाए पार्वती स्कंद माता। हर एक मन के निश्चय तुम हो। जय जय हो, जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। कार्तिकेय जय हो, जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। भगवान कार्तिकेय की जय भगवान कार्तिकेय की जय भगवान कार्तिकेय की जय भगवान शिव माता पार्वती की मुरुगन स्वामी की जय प्रभु, पार्वती की सुन रहे हैं आप अपने पुत्र की जय जयकार? केवल पुत्र की ही नहीं, साथ में माता पिता की भी जय जयकार हो रही है। धन्य है, धन्य है वो माता पिता जिन्हें पुत्र की जय जयकार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है। वह पुत्र भी तो धन्य है नारद, जो अपने सत्कर्मों से अपने और माता पिता दोनों को जनमानस के भीतर प्रवेश करवाकर
उनकी जय जयकार प्राप्त कर लेता है। माता, सत्य कहा आपने। माता पिता के सत्कर्मों से पुत्र को लाभ होना यह तो सामान्य बात है, किंतु पुत्र की योग्यता से माता पिता का गौरव बढ़ना यह निश्चित ही गौरव की बात है, और गौरव की ही नहीं माता, यह असामान्य सत्य है। भोलेनाथ, क्या आप इसी समय मुरुगन स्वामी कार्तिकेय से मिलना चाहेंगे? मेरी तो यही इच्छा है कि हम तुरंत चलकर अपने पुत्र से मिल लें। मिलन में शीघ्रता का भाव उचित नहीं है देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हम प्रतीक्षा करेंगे कहाँ? मेरा विचार है हमें इन मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भक्त भील आदिवासियों के मध्य भील भिलनी बनकर उनकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आपका क्या कहना है भोलेनाथ? नारद, कभी कभी तुम ऐसी बात भी कर लेते हो जिसका समर्थन किया जा सकता है। केवल कभी कभी? क्यों कभी कभी? क्या मैंने अधिक कह दिया? विचार उत्तम है। चलो देवी, पुत्र मिलन के लिए एक नया वेश धारण करें और मुरुगन भक्तों के बीच रहकर उनकी भक्ति का सुख प्राप्त करें। भगवान कार्तिकेय की मुरुगन स्वामी की जय, भगवान कार्तिकेय की मुरुगन स्वामी की जय। बाबया, हाँ जी, हम दूर ग्राम से जी, मुरुगन स्वामी के दर्शन को आए। हाँ जी। आप कृपया कर हमें ये बताएं उनके दर्शन की रीति कौन सी? नहीं, हमको नहीं मालूम जी। आई समय आज से निकल गया वक्त तो। निकल गया। क्या है, तुम विलम्ब करके आया? हाँ, तो क्या अब मुरुगन स्वामी का दर्शन नहीं होने का? होगा, होगा, पर वाट करना होगा। वो पूर्णमासी और अमावस को ही दर्शन देता। आज तो अभी दर्शन देकर चला गया, अभी। अब अगला अमावस तक वाट करना होगा। हाँ। मैंने बोला था ना कि शीघ्र शीघ्र चलो, पर मेरा बात तो किसी ने सुना ही नहीं। अयो स्वामी, हम तुमको बोला है शीघ्र करो। हम बोला तुम दोनों बोला होता तो क्या हम तपस्या में बैठा होता? अच्छा, अब विवाद से क्या लाभ? गया अवसर विवाद से लौटकर नहीं आने का। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम कौन सा ग्राम से आया? उसी ग्राम से, समीप वाला ग्राम से। अपने पिता के ग्राम से। समगरपुरम से। हम तीनों समगरपुरम से आया, तीनों मुरुगन का भक्त तीनों। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्जुन। हाँ। हमारा मल्लिका। तम्बरू। हमारा नाम तुमरू। जान लिया ना नाम? अब हम क्या करें? घर को लौट जाए? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। इधर मुरुगन स्वामी का दर्शन करने को आया, अब बिना दर्शन लौट कर जाने को नहीं होता। हाँ। लौटे नहीं तो क्या करें? किधर जाएं? अगला अमावस्या तक हम रहेगा किधर में? हमारे घर को रहेगा। अब तुम इस गांव के ही नहीं, मेरा भी पौने हो। आओ, चलो मेरे घर को। आपके घर को? हम अपरिचित? अय्यो, अब परिचित कहाँ रहे? मैं मुरुगन स्वामी का भगत और तुम भी उनका दर्शन करने को आया। हम सब एक हैं। हाँ। तो मुरुगन स्वामी ने सभी के मन में एक होने की भावना जगा दिया। अर्जुन जी, शासक और गुरु का यज्ञ धर्म है कि सबके मन में यज्ञ होने का भावना जगाने का। अय्यो, तुम लोगों के मन में भी मुरुगन स्वामी का कृपा से ऐसा भावना जाग गया है
तो अब चलो मेरे घर को। हाँ आओ आओ आओ। अयो पुत्री पल्ली ये तीनों हमारे पावने मुर्गुन स्वामी का दर्शन को आए, परंतु विलंब हो गया। आई पुत्री, आई मल्लिका, और आई अर्जुन। और ई तुम्बरू, इनो का सेवक। ई पाहुने कभी तक रहने को हो ना? अगली अमावस तक रहने को होना, मुर्गुन स्वामी का दर्शन करने तक को। अब अधिक प्रश्न करने का नहीं, इनका खान पान सुख सुविधा सब तुम पर। हाँ हाय बाबा, मैं जभी तक यहाँ हूँ तभी तक। आता वाला सोमवार को पल्ली का ब्याह ना, आप सभी को ब्याह में भाग लेने को होना। आई तरासू भैया। अरे स्वामी, अपन ने रात को देखा ना, तरासू की पुत्री पर्णी तुम्बरू पे कैसा मोहित हुआ। तो को क्या स्वामी, हम तरासू के पाहुने हैं ना, उसके मन में हमारी सद्भावना है, हमारा मन में भी उसका उपकार होना ना। तो तुम ही बताओ ना, हम कैसा उसका उपकार का उत्तर दे सकेगा? हाँ, मेरा विचार ऐसा, पर्णी का विवाह तुम्बरू से। अर्जुन जी, नहीं विवाह नहीं। अर्जुन जी, आप मल्लिका जी को बोलो, ऐसी बात ना करें। भाई बाल ब्रह्मचारी। जो हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है तुम्बरू। मेरे कारण हाँ, यहाँ आने का लालच है, तुम इन्हें जगाई थी। हमारे साथ यहाँ आने का इच्छा भी तुम्हारा, आदिवासी बनने का चाव भी तुम्हारा। अब जब आदिवासी बनना, तो रीति नीति तो निभाना होगा ना तुमको। आओ। अर्जुन भैया, खाने खाओ जी। अर्जुन भैया, हमको कुछ कहने को होता जी। तो कहो। तनिक तनिक संकोच होता जी। ओहो, संकोच छोड़ो और कहो। आप भी देखता और मैं भी देखता, आप भी समझता और मैं भी समझता। क्या? यही क्या हमारा पुत्री पल्ली आपका सेवक तुम्बरू पर मोहित हो गया जी। किंतु तरासू भैया, आप बताया कि सोमवार के दिन पर्णी के विवाह होना, ऐसे में उसका तुम्बरू पर मोहित होना क्या मर्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा समाज में पुत्री का सुखम पर विचार पहले करने का होता। पुत्री चाहे पहले से निश्चित वर का परित्याग कर नया वर चुनने को सकता। हाँ तरासू भैया, हम तुम्बरू को पलनी से विवाह करने को मनाएगा। मेरी पुत्री का सुख के लिए ऐसा करना मेरे ऊपर उपकार करना जी है। अर्जुन भैया, विवाह का चर्चा तो होता रहेगा, आप
फल खाइए ना जी। कभी का गया तुमरू, अभी तक लौटकर आने को नहीं होना। बोला भी नहीं किधर मैं जाता और कभी मैं आएगा। अर्जुन भैया, तुम अभी तक आए नहीं। हमको भी यही चिंता, किधर में गया वो। बोला तो होएगा कि कहाँ को जाता, बोलकर जाता तो बुलाकर नहीं लाता हम उसको। पहले भी क्या कभी ऐसा किया है? घूमने फिरने का स्वभाव है उसका। उसके पाँव में चक्कर भी होता। उसको तीनों लोका में घूमने को होना। तीनों लोका में उसको एक ग्राम एक लोक जैसा लगता। अयो, ये तो कष्ट वाला सूचना होता। वो इधर का वन प्रदेश के विषय में नहीं जानता। कोई वन पशु उस पर आया तो प्राण संकट में होना। हाँ तंबरू, पशुओं से बचकर निकलने का जानता भी नहीं। पशुओं से बचकर निकल को नहीं जानता, ये तो और भी चिंता का बात। अभी क्या होना, चिंता तो हमको भी होता। आपका चिंता से मेरा चिंता बढ़ा। आपका तो वो केवल सेवक, परंतु मेरा तो होने वाला जमाता है ना। उसको ऐसा नहीं जाने को होना था, कुछ सोचने को होना था। यदि उसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? उसको खोजने का तो किधर में खोजेगा? इतने बड़े वन में पशु पक्षियों के बीच किधर खोजेगा जी? फिर भी मैं देखने को जाता। हाँ, स्वामी, तुमरू ने यहाँ क्या विपदा खड़ी कर दी? तुमरू को एक स्थान में अधिक समय तक टिकने को नहीं होना। उसको समाचार इधर उधर देने को, समाचार लेने को भी होना। वही करने गया होगा। बस अर्जुन भाई। अरे रे, ये क्या? माता, माता, यही प्रश्न तो मेरा भी है कि आप दोनों ने मिलकर मुझे ये कौन से झंझट में डाल दिया। माता, अर्जुन भाई, अब अधिक समय मैं सॉन्ग में नहीं रह सकता। कृपया कर आप मुझे आज्ञा दें। ये सॉन्ग मैं यही समाप्त कर देना चाहता हूँ। झंझट में तो तुम फंसी गया तुमरू। क्या? इसको यही समाप्त करके तुम उस अबोध कन्या पलनी पर अन्याय क्यों करेगा? क्या तुम प्रेम सरिता के मझधार में उसका त्याग करने को सोचता? अयो स्वान, अयो स्वान, कैसा त्यागम और कैसा प्रेम, कैसा न्यायम और कौन सा सरिता अर्जुन जी। ये सब आपका लीला है जिसके भंवर में मैं फंस गया, अब डूबने वाला है। अर्जुन जी, ये लीला समेटो, समेटो, ये लीला समेटो अर्जुन जी। मेरे को भंवर से ऐसा बाहर निकालो अर्जुन जी। फिर तुम कैसा क्या करेगा तुमरू? अर्जुन जी, आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से पलायन करना। अब अधिक समय मेरा यहाँ रहना उचित नहीं अर्जुन जी। मेरे और पलाने के हित में नहीं। मेरी उपस्थिति यहाँ को संकट को जन्म देगी। अब मैं जाता। सुनती तुमरू हमको यहाँ तक लाकर पलायन करने को बोलता। क्या इसको जाने को देना? तुमरू के होने से विनोद से वातावरण मन भावन होता। इसीलिए तुमरू चिंता छोड़कर यहीं ठहर जाना। नहीं माता, मैं ठहरता, पर वो पलानी को मैं डरता। अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं। मैं जाता माता, मुझे आज्ञा दो। मुरुगन स्वामी की जय। क्या तुमरू यहाँ आया होता? मैं उसका आवाज सुना। हाँ, आया होता, अब चला गया। और लौटकर कभी नहीं आने को होना। क्यों? क्यों नहीं आने को होना? पलनी एक भूल हो गया। आई? कौन से हुई गया भूल? आधा हमसे होता, आधा तुम्हारे पिता तरासू से होता। आई?
पर मुझसे तो कोई भूल नहीं होया ना। फिर भी मेरे को परिणाम भोगने को होना, वो भूल का जो मैं किया भी नहीं। ऐसा नहीं होने को होना पलनी। विधि के विधान में कहीं भी दोष नहीं होता रे। पर मेरा भी क्या दोष होना, कौन बताएगा मेरा दोष? इतना ही कि तुम तरासू की पुत्री होती, जो कि शीघ्रता में बिना विचार किए परंपराओं को तोड़ता और निर्णय लेता। और हमारा दोष ये है कि तुम्हारे पिता की शीघ्रता के सामने हम प्रकट नहीं किया कि तुमरू विवाहित होता और बच्चों का पिता होता। ए पलनी, तुम्बरू बाल बच्चों वाला होना। स्वामी, तुम्बरू के लिए हमको असत्य भाषण करना, क्या ये कर्म हमारे लिए उचित होता? पलनी का भ्रम और मोह तोड़ने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता मल्लिका। वैसे भी भील भीलनी का वेश धारण करके नाटक तो हम करता। ये नाटक तुमरू और पलनी के लिए करना ना। अरे स्वामी, नाटक तो हम तुम्बरू और पलनी के हित में किया। और हित में बोला गया असत्य असत्य नहीं होता, वो किसी भी सत्य से बड़ा सत्य सिद्ध होता है। हित, चिंतन और लोक कल्याणकारी भावना ऐसे असत्य की कालिमा को मिटा देता। इसके विपरीत कटु सत्य, जो किसी के मन को पीड़ा पहुंचाए, किसी भी असत्य से अधिक दोषपूर्ण होता जी। ओम नमः शिवाय। 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 देवऋषि नारद, प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। क्षमा याचना मुझसे? मेरे सम्मुख आपका ये क्षमा याचक का रूप शोभा नहीं पाएगा देवऋषि। हाँ, आपके सम्मुख मैं क्षमा याचना का अधिकारी अवश्य हो सकता हूँ। उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी कुमार कार्तिकेय। सत्य यह है कि आप माता पिता के दर्शन के लिए अति उत्सुक हैं, और ये बात भगवान भोलेनाथ से छिपी नहीं रह सकती थी। मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचाता उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश से प्रस्थान कर चुके थे। अच्छा, वे यहाँ आए हैं? हाँ, आए तो हैं, किंतु एक बाधा उपस्थित हो गई है। माता पिता को पुत्र से मिलने में क्या बाधा हो सकती है देवऋषि? मैं आपके और उनके मिलन का श्रेय स्वयं प्राप्त करना चाहता था। इसी इच्छा ने बाधा उपस्थित की और विलंब भी किया। इसी कारणवश मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता था। क्षमा और याचना दोनों को भूलकर ये बताएं देवऋषि, इस समय वे हैं कहाँ? आपकी उत्सुकता और प्रश्न का समाधान करने में भी मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उत्सुकता समाप्त नहीं कर सकता। परंतु आप निश्चिंत रहे कुमार कार्तिकेय, वे आपके समीप ही है। निकट भविष्य में आपकी उनसे भेंट भी होगी। अब मुझे आज्ञा दी। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी लीला है? समीप होकर भी सम्मुख नहीं है। मैं भी आपकी उत्सुकता समाप्त करना नहीं चाहता। अब तो जब तक आप स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपने धैर्य को
धारण करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्बरू के जाने से पल्ली रोता, उसको बहुत दुख होता। देखते ही मोहित होना ठीक नहीं, रोना ही होना। चुप बेटा, चुप पुत्री, चुप। रोना नहीं, रोने का नहीं। मैं सब सुना और देखा पुत्री, सब सुना। ये सत्य है कि पिता की भूल का भुगतान संतान को करना होता। मैं शीघ्रता में निर्णय लिया, अर्जुन के प्रति अन्याय किया, उसका दंड मेरे को मिला। तू अर्जुन को बुलाया ना, उसका दंड तेरे को मिला। तुम्बरू के अचानक अदृश्य होने से मेरा मन शंकित हो गया होता, इसलिए मैंने फिर से अर्जुन के पास जाकर उसे मना लिया हूं। जा बेटा, जा। मुरुगन स्वामी ने हमारा लाज रखा। जा, तू तैयारी कर, मैं आता। जा, जा।